जी, आज हम प्रोडक्ट सोर्सिंग डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है और इसमें हमने चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। जो मैंने आपको तरीका बताया, जो क्राइटेरिया मैंने बताया, उस पे आपने उसको वेरीफाई करना है। और अगर आपको कोई लकीली ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसकी सेल, जिसका सर्च वॉल्यूम, जिसकी सेल, जिसका प्रॉफिट मार्जिन आपको लगता है कि ठीक है, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, उसको हम उसकी सोर्सिंग चेक करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हम हंट कर लेते हैं, लेकिन जब हम सोर्सिंग को वेरीफाई करते हैं तो हमें लगता है कि वो सोर्सिंग हम शायद आसानी से नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सोर्सिंग भी रिजेक्ट हो सकती है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब है प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड करना, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर फाइंड करना। अब अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस कि हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग की, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए हमें लगा कि ये प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से राब्ता करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो भी हमें प्रोडक्ट उस रेट पे मिल सकती हैं, क्या हमें जो है वो क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी होती हैं और फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। और जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो फिर अगले स्टेप पे हम चलते हैं। जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करनी है कि व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट टू सेल। इट मीन्स फाइंडिंग रेप्यूटेबल सप्लायर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर फाइंड करना है और सप्लायर आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली आपको सप्लायर तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन क्वालिटी के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड स्पेशली व्हेन वी डीलिंग इन चाइना, तो चाइना में लोगों का जो अप्रोच है वो बिल्कुल पाकिस्तानी लोगों की तरह है। जिस तरह हमारे लोग कोशिश करते हैं कि जी दाल लगा लें और कोशिश करें कि हम जो है वो किसी को गलत चीज़ ही दे दें, चाइना का कल्चर भी किसी हद तक उसमें कुछ लोग हैं चाइना में जो इस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिन्होंने नया नया काम शुरू किया होता है, वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं और बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं। इसलिए आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? फाइंडिंग प्रोडक्ट्स टू सेल। आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इट मींस फाइंडिंग रेप्यूटेबल सप्लायर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। सप्लायर रेप्यूटेबल होना चाहिए, पहले हमने सप्लायर को वेरीफाई करना है। दूसरी चीज हमने वेरीफाई करनी है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और तीसरी चीज वेरीफाई करनी है जिसपे हमने काम करना है कि प्राइसिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमें मार्जिन बच सके। अगर सप्लायर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन चीज बहुत महंगी मिल रही है, तो दैट इज नॉट अ गुड सोर्स फॉर यू। लेकिन अगर प्राइस बहुत अच्छी है लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो वो आपको धोखा दे देगा। इन तीनों चीजों को वेरीफाई आपने करना होता है ड्यूरिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो प्रोसेस फ्लो है वो क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्शन, सबसे पहले हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सोर्सिंग सप्लायर्स। हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से सप्लायर्स हैं। जितने सप्लायर्स हमारे पास ज्यादा आएंगे शुरू में, फिर हमने क्या करना है? अवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर। लेट से मैंने कहा जी कि मैंने वाटर बॉटल सप्लाई का सप्लायर ढूंढना है। मैं alibaba.com पे जाके मैं सप्लायर ढूंढूंगा वाटर बॉटल के, तो मेरे पास शायद 100 200 या 50 या 60 सप्लायर आ जाए। अब हमने क्या करना है? जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक हमारा क्राइटेरिया था, ये हम बेसिकली सप्लायर हंटिंग कर रहे हैं, तो इसका भी क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया पे हमने क्या करना है जो हमें पूरा उतरता हुआ नजर आए? हमने टॉप 5 सप्लायर फाइंड करने हैं कि ये इसमें टॉप 5 सप्लायर हैं।
रेप्यूटेबल है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है। फिर हमने क्या करना है, ऑर्डर सैंपल्स फ्रॉम 3, उन 5 में से 3 को आपने सैंपल्स के लिए ऑर्डर देना है कि आप उनको कहें जी आप हमें सैंपल भेजें। ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, या जिस बंदे के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप सप्लायर को ऑर्डर देंगे सैंपल के लिए, अश्योर द सैंपल क्वालिटी, लेकिन जब आपने ऑर्डर देना है तो उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है कि जो क्वालिटी आप चाह रहे हैं आपको वही क्वालिटी जो है वो मिले। फिर आपने क्या करना है, रीएवैल्यूएट बेस्ट सप्लायर इन टर्म ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल क्वालिटी। अब तीनों की एवेल्युएशन करें और तीनों में से जो आपको एक बेहतरीन लगेगा उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। लिस्ट द आइटम ऑन अमेजोन, और जब आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। अश्योर इफ अमेजोन डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, प्लेस एन ऑर्डर। आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट करने लगते हैं तो अमेजोन आपसे फर्दर कुछ सर्टिफिकेशन या कोई वेरिफिकेशन पूछ लेता है। कुछ चीजें बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जो डिजाइन ऑलरेडी पेटेंट होते हैं और लोग आपको भी वही चीजें बेच रहे होते हैं। तो आपने इससे पहले कि आप ऑर्डर प्लेस करें, आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, और लिस्टिंग अगर आपकी अप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर अमेजोन आपसे फर्दर को वेरिफिकेशन मांगता है तो अभी आप ऑर्डर को होल्ड कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं, सैंपल्स के ऊपर पैसा ज़ाया कर देते हैं, ऑर्डर बाद का प्लेस कर देते हैं और बाद में पता चलता है जी कि वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो सकती, कोई उसमें प्रॉब्लम है, कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करने के लिए इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और बड़ा विजिलेंट किस्म का बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन आपने बनना है ताकि कहीं पे आपको नुकसान ना हो। अब कहाँ पे, जो मार्केट कहाँ पे जहाँ पे सप्लायर आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर है alibaba.com। सबसे बड़ी अमेजोन की जो सप्लाई की मार्केट है वो alibaba.com है। इसके अलावा मेड इन चाइना है, ई कैंटन फेयर है, सेल हु है, ग्लोबल सोर्स है, dhgate.com है, होलसेल सेंट्रल है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, आप सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे alibaba.com की, क्योंकि सबसे बड़ा जो सप्लायर का जो नेटवर्क है वो alibaba.com पे है। तो हमने उसी को देखना है। फिर जैसे जैसे आपका तजर्बा हो जाएगा आप और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इस कोर्स में हमारे पास alibaba.com है, उसके ऊपर हमने काम करना है। अब हम alibaba.com पे चले गए। ये प्रैक्टिकली मैं आपको कल करके बताऊंगा, आज थ्योरी बता रहा हूँ। सप्लायर सिलेक्शन चेकलिस्ट ऑन alibaba.com पे जाएंगे तो आपने चीजें वेरीफाई करनी है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपका क्राइटेरिया है वो, आप उस पे जो आपकी प्रोडक्ट पूरा उतरती है उसको आप परचेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप सप्लायर की बात करें तो सप्लायर का भी जो है वो कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपने देखना है। जैसे नंबर 1, अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3 इयर्स प्लस। पहला क्राइटेरिया आपने देखना है सप्लायर की कैटेगरी में। आपने जो गोल्ड सप्लायर होते हैं, जो अलीबाबा है वो मुख्तलिफ जो है वो टाइटल देता है। कुछ न्यू सप्लायर होते हैं, कुछ सिल्वर सप्लायर होते हैं, कुछ गोल्ड सप्लायर होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि शुरू में अच्छे सप्लायर से आप चीज़ें परचेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात नए सप्लायर आपको सस्ती चीज़ें दे देते हैं लेकिन रिस्क उसमें होता है। इसलिए हमने शुरू में किसी अननोन सप्लायर के पास नहीं जाना बल्कि नोन सप्लायर के पास जाना है। हमने गोल्ड सप्लायर ढूंढना है और जिसकी मेंबर कम से कम पिछले 3 साल से वो अमेजोन का सप्लायर है। फिर हमने चेक करना है रिस्पॉन्स रेट 80% एंड अबव। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है जिनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं होता, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट डिले हो जाए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने वो सप्लायर फाइंड करना है जिसका रिस्पॉन्स रेट 80% से ज़्यादा हो। ट्रेड अश्योरेंस, जिसकी ट्रेड अश्योरेंस हो। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या होती है? इट्स वेरी मच लाइक इंश्योरेंस, कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो अगर फ्रॉड हो जाएगा तो जो कंपनी ट्रेड अश्योरेंस होती है उसकी जिम्मेदारी अलीबाबा लेता है। अलीबाबा कहता है जी आपने अगर किसी ऐसी कंपनी से परचेज किया है जिसके पास हमारी सर्टिफिकेशन है ट्रेड अश्योरेंस की, तो अगर वो आपसे धोखा करता है, अगर वो स्कैम करता है आपसे,
तो उसकी जिम्मेदारी alibaba.com पे होगी, वो फिर आपको पैसे उनसे लेके देता है। इसलिए ट्रेड अश्योरेंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि आप वो सप्लायर ढूंढें जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस हो। ये सारी चीजें हमने वेरीफाई करनी है। वेरीफाइड सप्लायर हो, ऐसा सप्लायर जिसको अलीबाबा की टीम जाके उसकी फिजिकल जगह वेरीफाई करती है, उसके एम्प्लॉयज को देखती है, तो फिर उसको वेरीफाइड का टाइटल दे देते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी चेक्स है। स्टार रेटिंग उसकी 4.3 या अबव हो, ट्रांजैक्शन लेवल 3 डायमंड आर अबव, यानी उसकी रेटिंग में ट्रांजैक्शन लेवल में 3 डायमंड कम से कम उसके मिले हों। गेट कोट्स ऑन FOB आर DDP टर्म्स, अब उसमें फ्रेट ऑन बोर्ड या जो है वो DDP, ये मैं फ्रेट में जाकर डिस्कस करूंगा कि जिसपे वो कोटेशन देने के लिए तैयार हो। और MOQ लेवल शुड बी लोअर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी बाद का ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी आप 5,000 या 2,000 आप ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आप ठीक है आप 200, 300 या 500 तक भी आप ऑर्डर प्लेस कर दें। तो शुरू में चूंकि हम जब नए सेलर होते हैं तो हम 500 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करते, लेकिन बाद का ऐसा होता है कि एक सप्लायर आपको जो है वो आपको प्राइस बहुत कम देता है, लेकिन उसकी MOQ जो है वो 5,000 या 10,000 होती है। अब आप उसको देखे बगैर ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन जब आपको 5,000 के 500 के हिसाब से कहेंगे तो वो प्राइस चेंज कर देगा। आप कहेंगे आपकी तो $2 प्राइस थी, उसने कहा जी $2 तब है जब आप 10,000 आइटम्स खरीदते हैं, आपने चूंकि वो 500 खरीदनी है तो ये आपको $5 की मिलेगी। तो इन चीजों को आपने वेरीफाई करना होता है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने कंफर्म करनी है। Preferably a manufacturing company with relevant export experience and at least 50 or 100 employees. आपने कोशिश करनी है कि ऐसी कंपनी हो कि जिसने ऑलरेडी Amazon पे ये प्रोडक्ट सप्लाई की हो, रेलेवेंट उनका एक्सपीरियंस हो, और कम से कम बड़ी कंपनी हो, 50 से 100 उसके एम्प्लॉय हों, क्योंकि ऐसी कंपनी फ्रॉड कम करती है, लेकिन जिसके 2, 4, 5 एम्प्लॉय होते हैं वो किसी वक्त भी फ्रॉड करके दुकान बंद करके जा सकते हैं। should have relevant certification related to product or product category, उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो आपने चेक कर लेनी है। पेमेंट टर्म्स उनकी ये है कि 30% एडवांस एंड रेस्ट बिफोर डिलीवरी। कुछ आपको ये कहेंगे नहीं जी हम तो 100% एडवांस पे लेते हैं, तो कभी भी आपने ऐसी कंपनी की तरफ नहीं जाना जो 100% एडवांस ले या 50% एडवांस ले। मार्केट की जो आप समझ लें कि जो एक जो टर्म्स है मार्केट की वो यही है कि 30% आप एडवांस देंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब वो पूरा डिलीवर करेगा बाकी 70% बाद में देंगे आप। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो पेपाल, क्रेडिट कार्ड, TT, वाया अलीबाबा, ट्रेड एश्योरेंस, ये सारी इनके जरिए। कुछ लोग वहां पे आपको कहेंगे जी अभी आप डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कर दें, तो आपने अकाउंट में नहीं करने, आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, पेपाल के थ्रू पेमेंट करनी है, उनके डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में TT कर सकते हैं, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं करनी। और उनको ये कहना कि भाई मैं पेमेंट अलीबाबा के थ्रू करूंगा, क्योंकि जब अलीबाबा के थ्रू करेंगे ट्रेड एश्योरेंस होगी तो अलीबाबा जिम्मेदारी लेगी। बाद का जो है वो कंपनियां ट्रेड एश्योरेंस होती हैं, लेकिन वो आपसे पैसे अलीबाबा के थ्रू नहीं मंगवाती, वो डायरेक्ट मंगवा लेती हैं। तो जब आप स्कैम आपके साथ हो जाएगा, आप अलीबाबा के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि जनाब ये ट्रेड एश्योरेंस कंपनी थी, लेकिन ये है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। अलीबाबा आपसे कहेंगे कि भाई पेमेंट आपने हमारे थ्रू की है, तो आप कहेंगे नहीं जी पेमेंट तो मैंने आपके थ्रू नहीं की, तो फिर alibaba.com रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने ये करना होता है कि पेमेंट हमने अलीबाबा के थ्रू ही करनी है किसी भी सप्लायर को जो करनी है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर, सप्लायर से आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है जब उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि आप एज अ VA काम कर रहे हैं ना, तो VA ने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि भाई आपने उससे पूछना है जब आपकी बातचीत होगी, मैसेज पे बात होगी, ईमेल पे बात होगी, तो आपने ये क्वेश्चन करने कि भाई आपका MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, व्हाट आर द प्राइसेस टायर्स ऑन द प्रोडक्ट। प्राइसेस टायर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कि अगर 500 प्रोडक्ट्स होंगी तो क्या प्राइस होगी, 1000 होगी तो क्या होगी, 5000 होगी तो क्या होगी। तो ये प्रोडक्ट टीयर्स या प्रोडक्ट टायर्स इनको बोलते हैं कि ये आपने उनसे पूछने हैं उस हिसाब से, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन हो। लीड टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितनी देर में आपको प्रोडक्ट वो दे देंगे। पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, शिपमेंट कैसे करेंगे,
व्हाट पैकेजेस आर ब्रांडिंग ऑप्शन डू दे हैव, आपके पास पैकेजिंग है, क्या पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे, ब्रांडिंग आप करके देंगे या हमने किसी और से करानी है, लेबलिंग है, लोगो है, ये सारी चीजें आपने कंफर्म करनी होती है ऑर्डर प्लेस करने से पहले। अब एडिशनल कॉस्ट को भी आपने देखना है। बाज़ का जो नया जो वीए होता है या जो नया, वो कौन सा एक्सपेंस है। अब आप कहेंगे जी प्रोडक्ट की प्राइस $2 है, $10 उसके ऊपर और जो है वो एक्सपेंस आ गया, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। कॉस्ट कहाँ पे आती है ये जरा देखिएगा। सैम्पलिंग जब आपने की है तो वो अपने पल्ले से तो नहीं करनी, वो भी सारी कॉस्ट इसी पे आएगी। ब्रांडिंग आपने करनी है, पैकेजिंग करनी है, लोगो उस पर प्रिंट कराना है, तो जो प्रिंटर को पैसे देने हैं वो भी डेफिनेटली यहीं से प्रॉफिट से निकलने हैं। कोई अगर नया डिजाइन कोई बनाना है, हम तो आमतौर पे कोशिश यही होती है कि जब नया सेलर है वो कभी भी नए डिजाइन की तरफ ना जाए, कोई नया मोल्ड ना बनवाए, उसका बहुत खर्चा होता है। अब पुराने डिजाइन को ही आप जो है वो देखें, उसमें कोई और वेरिएशन लाए, मोल्ड को चेंज ना करना पड़े। न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिजाइन, अगर आपने कोई बॉक्स बनाना है कस्टमाइज बॉक्स, तो उसके ऊपर भी खर्चा आना है, प्रिंटिंग प्लेट्स का खर्चा आना है, लेजर सिल्क एम्बोस्ड लोगो आपने करना है प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी ऑप्शन होती है कि करना चाहते हैं कि नहीं करना, लेकिन करेंगे तो खर्चा उस पर भी आएगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिकमेंडेड। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, देखें हम पाकिस्तान में बैठे, प्रोडक्ट हमने खरीदी है चाइना में, अब पाकिस्तान से, वो चाइना से पाकिस्तान नहीं आनी प्रोडक्ट, चाइना से डायरेक्ट जानी है अमेजोन, वो यूएसए यूके जिस मार्केट में आप बेच रहे हैं। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आपको अगर दिखा कुछ और चीजें दी और भेज कुछ और दी तो फिर क्या करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टीज काम कर रही हैं चाइना के अंदर जो इंस्पेक्शन करती हैं, जो $100-150 आपसे लेती हैं, $400 तक भी होता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, आपका ऑर्डर कितना बड़ा है। तो उसकी बेस पे आपने वहां पे इंस्पेक्शन कंपनीज हायर करते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, उनको आप बताते हैं कि फलां बंदे से मैंने चीजें ली हैं, आप जरा वहां पे जाके चेक कर लें। जब वो आप प्रोडक्शन हो रही होती है तो वो जाके चेक कर लेते हैं, जब पैकिंग हो रही होती है तो वो चेक कर रहे होते हैं, बाकायदा उसकी वीडियोस बना के, उसकी पिक्चर्स बना के आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और जो पार्टीज होती है, थर्ड पार्टीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है और वो चीजें वेरीफाई करते हैं। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने उनसे ये भी कहना है कि भाई मैंने सप्लायर को पहले बताना कि मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवानी है। बालकार वो कहेगा नहीं जी इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मैंने कोई नहीं करानी, तो जो बंदा इंस्पेक्शन से भागे आप उससे कभी भी प्रोडक्ट ना खरीदें। लोकल ट्रकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, ये सारी चीजें जो है वो आपने कंसिडर करनी है कि जब आपने उसकी चीजें जो है वो वहां से शिपमेंट के लिए लेके जानी है, ट्रक का खर्चा आना है और आगे फ्रेट के एक्सपेंसेस आने हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस डालेंगे तो जो $2 की चीज है वो आपको करते करते $10-15 में पड़ेगी, और फिर आप $20 में बेचेंगे तो आपको वही अमेजोन की फीसें देने के बाद आपको मुनासिब जो है वो आपको अगर कर बच रहा है तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप नहीं करेंगे। दिस इज अ न्यू कैटेगरी फॉर। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, लेटर लिखना होता है। अब लेटर लिखना होता है तो आपने कैसे उसको कहना है, लेटर का फॉर्मेट ये है, आपने ये नहीं बताना कि जनाब मैं नया सेलर हूँ, आपने ये बताना कि भाई ये मेरी नई कैटेगरी है, हम उसमें ये उसको ईमेल करते हैं। और ये कभी भी नहीं बताना कि मैं ऑनर हूँ, आपने ये बताना है मैं वीए हूँ और मेरे बॉस ने मुझे ये काम दिया है। तो ये हम आमतौर पे ईमेल लिखते हैं कि दिस इज अ न्यू कैटेगरी फॉर अस एज आर स्पेशलिटी इज इन एबीसी प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे आपने बताना कि भाई मेरी स्पेशलिटी किसी और में है, लेकिन ये हम नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पिछले 5 साल से हम इसी पे काम कर रहे हैं। माई बॉस हैज पुट मी इन चार्ज बिकॉज आई हैव बीन एबल टू फाइंड पार्टनर्स हु ऑफर गुड क्वालिटी एंड प्राइस, कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्स हिस्ट्री इन आवर मार्केट एंड आई वुड लाइक इंफॉर्मेशन ऑन एबीसी प्रोडक्ट। अब आप कहते हैं जी कि जो प्रोडक्ट आपने लेनी है उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन ले लें। ये इस तरह की आपने ईमेल लिखनी है जब आपने सप्लायर को राब्ता करना है। हाउ टू कॉन्टेक्ट सप्लायर, सप्लायर को राब्ता कैसे करेंगे, फाइंडिंग ट्रू कॉस्ट एंड फाइंड, वो मैंने आपको बता दिया। फाइंडिंग ट्रू कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट का आपको कैसे पता चलेगा। प्रोडक्ट की जो ट्रू कॉस्ट है, प्रोडक्ट परचेज कॉस्ट, shipping charges including duties and taxes is equal to
टोटल लैंडेड कॉस्ट, यानी आपने परचेज किया प्लस उसमें शिपिंग चार्जेस और ड्यूटीज वगैरह और टैक्सेस वगैरह डाल के वो आपकी बनेगी लैंडेड कॉस्ट। अब लैंडेड कॉस्ट का मतलब है कि अमेजोन में आपने चीज पहुंचा दी, वहां तक जितने भी खर्चे आए वो सारे शामिल करके लैंडेड कॉस्ट बनेगी। यानी आप अगर कोई $2 की चीज लेते हैं तो वो उसकी प्रोडक्ट परचेज कॉस्ट $2 है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस लगे, ड्यूटीज पे की, फ्रेट की है, शिपिंग पे की, और वो आ गई $5। $5 प्लस $2, ये आपकी जो लैंडेड कॉस्ट है ये आपकी $7 बन गई। तो आपने लैंडेड कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, 3PL या Amazon पार्टनर कैरियर कॉस्ट। बात का ऐसा होता है डायरेक्ट आप चीजें नहीं बेचते, बल्कि किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में चीजें बेचते हैं। वहां से आपने कोई लेबलिंग करानी होती है, प्रिंटिंग करानी होती है, पैकेजिंग करनी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर ये काम Amazon से करवाएंगे तो वो ज्यादा महंगी चीजें करके देता है। तो बहुत सारे लोग हैं कि वहां पे थर्ड पार्टीज को ढूंढ लेते हैं, यहाँ से चीजें एज इट इज ले लेते हैं, वहां पे जाके जो है वो पैकिंग करवा लेते हैं। अब वहां से गाड़ी जाएगी और वो आपकी चीजें जो है वो Amazon के वेयर हाउस में लेके जाएंगी। बात Amazon की अपनी गाड़ी होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो आपने पे करनी है। उसके बाद आपने ये खर्चा कैलकुलेट करना है, फिर Amazon FBA की फी है, रेफरल फी है, ये सारी चीजें प्लस करके वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन तब होगी कि अगर आपने चीज जो है वो बेची है तो फिर आप ये देखेंगे। अब इसमें मजीद जो शामिल करना है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अभी इसमें है, जैसे आपने PPC कैंपेन चलानी है, आपको बर्निंग करनी पड़ती है, गिव अवेज देने पड़ते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है, ये सारी चीजें डालेंगे तो फिर आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट जो है ये आपका इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपको नजर आ रहा होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर एक कोई चीज आपको $30 की Amazon पे बिक रही है तो आपको $5 की मिल रही है, तो बीच में आपका मार्जिन 25 का नहीं है। आपकी शिपिंग कॉस्ट, टैक्सेस, ड्यूटीज, 3PL के खर्चे, Amazon की FBA फी, रेफरल फी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो बचने आपको वही $4-5 है। इसलिए लोग आमतौर पे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बगैर सोचे समझे यार इसमें तो बड़ा मार्जिन है, तो वो अब पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनको प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर $1-2 मिल रहा है और बाद का तो नुकसान हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर आपने पहले चीजों को अंडरस्टैंड करना है और फिर जाके आपने इन चीजों को लॉन्च करना होता है। एक्सक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेशनल कॉस्ट सच एज कंपनी फॉर्मेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये सारी अलग है, क्योंकि आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो हम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डालते क्योंकि वो आपकी बिजनेस कॉस्ट है। ऑर्डरिंग सैंपल, अब आपने सैंपल कैसे ऑर्डर करने, हाउ कंसोलिडेशन वर्क। अब अगर आपने 3 कंपनी से फॉर एग्जांपल ऑर्डर सैंपल मंगवाने हैं तो हम क्या करते हैं कि तीनों कंपनियों ने अगर अलग अलग आपको वो पोस्ट करेंगे, DHL करेंगे, तो DHL का खर्चा तो आपने बर्दाश्त करना है। चाइना के अंदर ऐसी कंपनीज हैं कि जो आपको क्या करती हैं कि आप कंपनीज को कह देते हैं कि जनाब इस एड्रेस पे भेज दें, तीन तीन लोगों से सैंपल मंगवाने हैं, तीनों को आप पाकिस्तान का एड्रेस नहीं देते, आप चाइना का एड्रेस लेते हैं। चाइना में आप जो है वो कंसोलिडेशन कंपनी को कहते हैं कि जनाब ये मेरे 3 जगह से सैंपल आने, आप इनको इकट्ठा करके एक ही पैकेज के अंदर डाल के भेज दीजिएगा। उससे आपका खर्चा कम हो जाता है, आपका जो चार्जेस बच जाते हैं, और ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। कंसोलिडेशन इज टू स्टोर योर सैंपल एट वन प्लेस and ship them all together to your destination country. Use sample evaluation services such as Zoom inspection है, इसके लिए evaluation कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन के लिए टिप ट्रांस, ये बड़ी मशहूर कंपनी है चाइना की, ये जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सैंपल कंसोलिडेशन की सर्विसेज देते हैं जिनसे आप ले सकते हैं। अब टिप ट्रेंड क्या है कि वर्चुअल एड्रेस और पैकेजिंग फॉरवर्डिंग, चाइना, हांगकांग जो है वो जर्मनी वगैरह इन जगहों पे हर जगह पे होता है। तो टिप ट्रेंड आपको क्या कर देता है, आपको कहता है कि ये एड्रेस है तुम्हारा वक्ती तौर पे, तो जहां से सैंपल मंगवाना है उसको कोई इस एड्रेस पे दे दे, वो सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी, तो वो आगे फिर जो है वो आपको डिलीवर कर देते हैं और आप उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि evaluation of sample, जब सैंपल आ गए तो उसकी evaluation कैसे करनी है। सैंपल अराइव्ड फ्रॉम सप्लायर, सैंपल अराइव्ड फ्रॉम कंपेटिटर,
evaluating sample. आपने सैंपल सिर्फ जो है वो कंपैटिटर जो है वो सप्लायर से नहीं मंगवाने, बल्कि जो आपके कंपैटिटर हैं उनसे भी आपने बाज़-औक़ात अमेज़न से चीज़ें परचेज़ करा के मंगवा लेते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सकें, क्योंकि जो इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है कि अगर आपकी चीज़ आपके कंपैटिटर से बेहतर होगी तो फिर ही लोग आपसे खरीदेंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंपैटिटर से लो क्वालिटी की है, प्राइस आपकी बराबर की है, तो लोगों ने कभी भी आपसे परचेज़ नहीं करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। सैंपल जो है वो आपने अपने सप्लायर के भी इवैल्यूएट करने हैं और उन सैंपल को कंपैटिटर की जो प्राइस है, जो सैंपल है, वो भी आपने ऑर्डर करके उसके साथ कंपेयर करना होता है। इवैल्यूएटिंग सैंपल, स्टेप्स टू इवैल्यूएट सैंपल, क्या करना है? कंपेयर सैंपल, सैंपल को कंपेयर करें। मेक अ नोट ऑफ गुड रिव्यूज एंड बैड रिव्यूज इन एक्सेल शीट थ्रू कंपैटिटर रिव्यूज। कंपैटिटर के रिव्यूज देखें और अपने जो है वो देखें कि कौन-कौन सी जो आपके कंपैटिटर हैं उनके अच्छे रिव्यूज कौन से हैं, बुरे रिव्यूज कौन से हैं। जो उनके बुरे रिव्यूज होंगे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। कंटिन्यू डूइंग व्हाट बायर लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। जो अच्छे रिव्यूज हैं वो फीचर तो आपने ऐड करने हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नेगेटिव रिव्यूज। जो नेगेटिव रिव्यू है वो आपने कोशिश करनी है कि उनकी कंप्लेंट आपकी प्रोडक्ट में ना हो, ताकि आप वैल्यू ऐड कर सकें, बता सकें। ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ कोई वैल्यू ऐड कर दें। कोई जैसे ऐसे होता है कि आप जो है वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि टूथपेस्ट है तो साथ ब्रश फ्री दे दिया। इसी तरह कोई अगर जो है वो ऐसी चीज है जिसमें बैटरीज डलती हैं, सेल डलते हैं, तो वो चीज है तो साथ बैटरीज फ्री दे दी, सेल फ्री दे दिए। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। लोग जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। चूजिंग द बेस्ट सप्लायर। बेस्ट सप्लायर कैसे देखना है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन शाइनी हैव इशू इन कम्युनिकेशन। कोशिश करें कि जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन हो उनको चूज करें। रिस्पॉन्सिवनेस जिनकी अच्छी हो, जो फौरी रिस्पॉन्स दें। क्लियर स्पेसिफिकेशन एंड लीड टाइम, जो आपको क्लियर टाइम बताएं कि भाई ये हमारा 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। कोई कहेगा नहीं जी बस जल्दी भेज देंगे, इस तरह के कभी भी नहीं जाना। गुड प्राइस अमंग अदर, दूसरों में प्राइस उसकी अच्छी होनी चाहिए। रेडी फॉर इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो, उसको बताएं कि मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करानी है। अगर वो डर होगा तो वो कहेगा नहीं जी इंस्पेक्शन कोई नहीं, हमारी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, आप पैसे अपने ना लगाएं, इंस्पेक्शन पे आपने इतने डॉलर क्यों लगाने हैं, आप हमारी जुबान पे ले लें। आपने ऐसा नहीं करना। जब आप पुराने हो जाते हैं, ताल्लुक बन जाता है, तो बात इंस्पेक्शन अवॉइड भी हो जाती है, लेकिन शुरू में नहीं करनी। रेडी फॉर इंस्पेक्शन इन केस ऑफ इशू, कि अगर कोई इशू होगा तो वो इंस्पेक्शन के लिए तैयार होगा। ये सारी चीजें आपने वेरीफाई करनी होती है सप्लायर से। फर्स्ट इन्वेंटरी का अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या करना है? गेटिंग रेडी टू प्लेस फर्स्ट इन्वेंटरी ऑर्डर। फर्स्ट इन्वेंटरी ऑर्डर बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि पहली दफा आपको डर होता है बड़ा। वेज टू पे सप्लायर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम पैसे कैसे पे कर सकते हैं? एक तो क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं। Look for supplier who has fund in Payoneer or TransferWise. You can pay in PKR here and they can pay you for you. यानी बालकात आपके को दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो जिनके पास जो है वो पेयोनियर के अकाउंट होते हैं, या ट्रांसफरवाइज ये डिजिटल वॉलेट है, ये इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप किसी को ढूंढ लें ताकि वो उससे पे करे, क्योंकि डायरेक्ट आप पाकिस्तान से चाइना इस तरह टीटी पे करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। वेज टू पे फ्रॉम एनी अदर कंट्री, क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर है, टीटी है, लेकिन कोशिश करें कि ट्रांसफर वाइज के जरिए या पेनियर के जरिए जो है वो पे करें तो वो आसान रहता है। अच्छा जी, ये था जी एक ओवरव्यू हमने लिया जिसमें हमने सोर्सिंग के बारे में डिस्कस किया। अब जो जो चीजें मैंने की हैं ये अमेजोन पे जो अलीबाबा पे किस तरह से आपने वेरीफाई करनी है, वो हमारा जो सैटरडे का सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।